प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आज की इस बेहतरीन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों राजस्थान जीके के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपका राजस्थान का इतिहास, आपका भूगोल और कला संस्कृति के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको जरूर बताना है। अपनी तैयारी का आंकलन आप कर सकते हो। यदि आपके दोस्तों 20 प्लस या 25 प्लस सही हो जाते हैं तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है मात्र 5 महीने का समय है। 5 महीने के अंदर आपको सिलेबस को भी कवर करना है और आपको 25 लाख की भीड़ में दोस्तों 54,000 के अंदर सिलेक्ट भी होना है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों बायो में है, ध्यान में रखिएगा। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी, नागदा, भीनमाल या झालरापाटन? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर हो जाएगा फटाफट आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालरापाटन के अंदर आपका 7 शैलियों का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मा जो मंदिर है वह दोस्तों कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध है अलवर, हम बात करें पुष्कर नाथ द्वारा कोलायत। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पुष्कर। जी हाँ, तो पुष्कर अजमेर के अंदर आपका ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ये आपका एकमात्र आपका ब्रह्मा जी का विश्व के अंदर मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी अवस्थित है, मतलब कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक, बूंदी, झुंझुनू या जैसलमेर? सही आंसर हो जाएगा टोंक के अंदर आपकी सुनहरी कोठी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपकी त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? तो सही आंसर जो है आपका 4 नंबर का वह क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसवाड़ा के अंदर स्थित आपकी त्रिपुरा सुंदरी के देवी का मंदिर है और इनकी जो मूर्ति है वह काले पत्थर से निर्मित की गई है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? जी हाँ, तो तेजाजी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? मतलब कि हम बात करें तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो खड़नाल नागौर में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भोमिया जी? सही आंसर हो जाएगा, पाबू जी को ऊंटों को देवता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी दोस्तों पाबू जी को दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? जी हाँ दोस्तों, आपका जो राजस्थान है उसका वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो आपका धार्मिक स्थल है वह कौन सा है? नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़? तो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 8 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नाथ द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उदरिया पंथ किसने प्रचलित किया था? जी हाँ दोस्तों, आपका किन में प्रचलित है आपका उदरिया पंथ, बता दीजिए। भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में, ग्रासिया में? तो 9 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भीलों के अंदर प्रचलन में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात करें जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वह दोस्तों कौन सी आपके सूफी सिलसिला से संबंधित थे? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी या सुहरावर्ती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपके चिश्ती आपके सूफी सिलसिला से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है वह आपको पता होगा किससे होता है? गणगौर से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो
जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर बात करें गुलाबी गणगौर मनाई कब जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर मनाई कहाँ पर जाती है, तो ध्यान में रखना है आपको, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा। तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, नाथद्वारा। जी हाँ, तो नाथद्वारा के अंदर आपकी गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है, वहां पर मनाई जाती है। नाथद्वारा कहां पर है, नाथद्वारा आपका राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सब्र कभी खोना मत, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सब्र कभी मत खोना, मतलब कि आपको सब्र नहीं खोना है। आप 150 दिन कड़ी मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है, जो मलिनाथ जी का जो पशु मेला है वह कहां पर आयोजित होता है? परबतसर, तिलवाड़ा, झालरापाटन, सवाईमाधोपुर। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा, तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ जो है वह कौन से मेले को कहते हैं? पुष्कर मेले, बाणगंगा, बेणेश्वर या सुरसुरा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका जो बेणेश्वर का जो मेला है डूंगरपुर के अंदर लगता है, सोममाही जाखम नदी के ऊपर, उसी को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है? फटाफट बता दीजिए। पुष्कर, मेड़ता, तिलवाड़ा या परबतसर। सही आंसर जो है आपका वह यहाँ पर हो जाएगा, परबतसर के अंदर होता है। 15 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर आपको फटाफट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। ऐसी क्लास दोस्तों आपको हर रोज देखने को मिलती है, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, 3 क्लासें आपके होती है, ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो विश्नोई जाति है उसके लोग जो है वह कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी या बबूल। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, समी कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है? जी हाँ दोस्तों, आपके जो नाथद्वारा राजसमंद है वहां पर आपके श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है, वह दोस्तों लाई कहाँ से गई है? पटना, वाराणसी, कोलकाता, वृंदावन। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ से लाई गई है? वृंदावन से लाई गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हमीरुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? जी हाँ, तो जो आपका सूफी संत है हमीरुद्दीन वह किस स्थान से संबंधित है? टोंक, नागौर, कोलायत या सुजानगढ़। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नागौर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोद्रुआ प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, जो लोद्रुआ है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोद्रुआ दोस्तों जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, जो अष्टछाप कवि मंडली है उसका गठन हम बात करें किसने किया था? सुंदरदास, दादू दयाल, माधवाचार्य या विठलनाथ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा विठलनाथ। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कौन आया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ध्यान में रखिएगा, खेतड़ी आपके झुंझुनू से संबंधित थे या फिर दोस्तों यहाँ पर पधारे थे, वह कौन आए थे? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खेतड़ी झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है? एक तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के कारण प्रसिद्ध है, और ध्यान में रखिएगा खेतड़ी झुंझुनू जो है वह दोस्तों आपकी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक तांबे का जो उत्पादन है वह यहीं से किया जाता है, यहीं पर निकलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन्ना जी का जन्म किस जिले में होता है? हम बात करें धन्ना जी का जन्म चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धन्ना जी का जो जन्म है वह टोंक के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? जी हाँ दोस्तों, जल कहां पर नहीं गिराती? सांबर झील में नहीं गिरवाती है। कौन सी नदी है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली।
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कांतली नहीं गिराती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परंतु रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये तीनों की तीनों डालती है आपकी कहाँ पर पानी को, सांबर झील के अंदर। आपको ये भी ध्यान में रखना है जो कांतली नदी है वह आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान में रखिएगा मैंने क्या बोला है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वह कांतली है। परंतु आपसे बोल दिया जाए कि आपके अपवाह तंत्र की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, पूर्णतः राजस्थान नाम नहीं दिया हुआ आए तो दोस्तों आपको घग्गर लगाना है, और पूर्णतः राजस्थान नाम आते ही आपको कांत लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है, काली जो मिट्टी है वह कौन से भाग में पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहीं पर दोस्तों राजस्थान के अंदर काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी आशियाना बनाना है, सिलेक्शन लेना है, घर बनाना है, तो दोस्तों आपको भी एक एक दिन का कर उठाना पड़ेगा। मतलब कि 150 दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद दोस्तों जो आपकी कड़ी मेहनत है वह रंग अवश्य लाएगी। तो 150 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आप ये क्लास जो है वह आप कौन से ज़िले से देख रहे हो, फटाफट आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा गोवंश नस्ल है अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेरा के नाम से दोस्तों कौन सा गोवंश का आपके हम बात करें नस्ल जानी जाती है, गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा गिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेरी नरमा एवं मालवी, हम बात करें कौन सी आपकी फसल की दोस्तों किस्में हैं, आपकी बीकानेरी नरमा और मालवी की बात की जा रही है, यह आपकी कपास की दोस्तों किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है। जो आपका जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य वह कहाँ पर है, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह होने वाला है, क्या होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा माउट होती है, शीतकालीन जो आपकी वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आता है तो माउट कहा जाता है। इसमें दोस्तों सर्वाधिक जो है आपकी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर देखने को मिलती है, सर्वाधिक आपके शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यह दोस्तों किस कारण से होती है, तो दोस्तों ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ वह कहाँ पर है, हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वह हाड़ौती पठार के अंदर पाई जाती है या स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें राजस्थान का, हम बात करें राजस्थान का ऐसा कौन सा आपका पड़ोसी राज्य है जिसके अंदर दोस्तों चंबल परियोजना के अंदर हिस्सा है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको सही राइट आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए, बूंदी, कोटा, भिवाड़ी या जयपुर। सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था उस संत का नाम क्या था, लालदास, जसनाथ, रज्जब जी या दादू दयाल। तो ध्यान में रखिएगा किसे बुलाया गया था, ये क्वेश्चन लेवल का है, ध्यान में रखिएगा, दादू दयाल को बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ दोस्तों, आपका जयपुर के अंदर स्थित है हवा महल, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, स्वयं जयसिंह हैं, स्वयं प्रताप सिंह हैं, राजा उदयभान, राजा मानसिंह हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब करवाया गया था, 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। आपका जयपुर के अंदर स्थित है 5 मंजिला ये दोस्तों आपकी इमारत होने वाली है। कितनी आपकी मंजिला है, 5 मंजिला आपकी इमारत होने वाली है। 953 या दोस्तों आपकी 63 जो है इसके अंदर
झरोके देखने को मिलती हैं, खिड़कियाँ देखने को मिलती है। और ये दोस्तों आपके श्री कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि दोस्तों इनका जो आकार है वो आपके श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें मूसी महारानी की छतरी तो है कहाँ पर? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर? सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा अलवर के अंदर आपकी मूसी महारानी की छतरी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी, जी हाँ तो 32 खंभों की छतरी तो आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है आपकी 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, जीत लेना है आपको, इस बार सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों घाव मायने नहीं रखना है। मतलब कि जो आपकी कड़ी मेहनत है उसके आगे दोस्तों चुनौती कितनी भी आपकी बड़ी आ जाए, परंतु आपको तैयारी में जुटे रहना है। मात्र 150 दिन है, 150 दिन दोस्तों आपको रात दिन एक करना होगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ तो जो कामड़िया पंथ है उसके संस्थापक कौन थे? संत पिप्पा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव। तो सही आंसर जो है आपका 36 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों संत रामदेव हो जाएगा। रामदेव जी जो थे वही दोस्तों आपके कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका प्रमुख महोत्सव जो है उसका नाम क्या है, फटाफट बता दीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? यहाँ पर बात की जा रही है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, उसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, नापा, गोविंद, पुंजा। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा मंडन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपका जो निरंजनी संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन था? संत रामचरण, संत लालदास, संत हरिदास। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा संत हरिदास था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली जो तीज है उसका त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या आषाढ़ कृष्ण तृतीया? सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन आपकी कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सही आंसर जो है 40 नंबर का वह हो जाएगा बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? जी हाँ, तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वह तो ध्यान में रखिएगा क्या है, उसका नाम है आपके दोस्तों खेजड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी? जी हाँ तो दोस्तों हम बात करें रानी जी की जो बावड़ी है वह स्थित है कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक का दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट कर दीजिए, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना है। और दोस्तों यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या रामदेव जी? 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम से संबंधित है, मतलब कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम के अंदर दोस्तों आपके गोगा जी संबंधित है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का जो मेला है उसका आयोजन कहाँ पर होता है? नोखा, तिलवाड़ा, कोलायत, केलवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सीता माता जो हम बात करें दोस्तों आपकी सीताबाड़ी का जो मेले का आयोजन है वह दोस्तों आपका हम बात करें केलवाड़ा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? आपकी राजसमंद जो है वहां पर कौन सा किला है? खंडर का किला नहीं है, तारागढ़ का किला भी नहीं है, जूनागढ़ का किला भी नहीं है, परंतु दोस्तों हम यहाँ पर बात करें जो राजसमंद है वहां पर आपका कुंभलगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जी हाँ, तो सोनार दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़?
सही आंसर हो जाएगा जो जैसलमेर दुर्ग है उसी को हम बात करें सोनार दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, रणथंभौर में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। हम यहाँ पर बात करें राजस्थान जो है उसके अंदर आपके मीनाकारी के जो आपकी थेवा कला है उसके लिए कौन सा जो आपका स्थान है वह प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, बाड़मेर, जोबनेर, प्रतापगढ़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी तो दोस्तों आपको मालूम होगा उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए फटाफट आपको जरूर बताना है। और आप सोच रहे हो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कम है, जी हाँ दोस्तों, पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा क्योंकि दोस्तों आपने देखा नहीं क्या, जो आपकी भर्ती हुई है दोस्तों जेल प्रहरी की और आपकी पशु परिचर की, उसके अंदर भी दोस्तों एसआई जीके देखने को मिला है। ये भी 10th पास वैकेंसी है और वह भी दोस्तों आपके दोनों की दोनों 10th पास वैकेंसी थी। तो ध्यान में रखिएगा, इस दिमाग से आपको इस बात को ध्यान से दिमाग से निकाल देना है कि पेपर का लेवल हाई आएगा, पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके राजस्थान का राजकीय पुष्प। जी हाँ दोस्तों, राजकीय जो पुष्प है वह तो आपको पता होगा रोइडे का फूल है, मतलब कि रोइडा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।